हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पीआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है द लशियस स्वीट मीट्स वर अ हिट विद द गेस्ट। ठीक है, तो लशियस का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। लशियस का मतलब होता है टेस्टिंग कोई भी चीज जो बहुत ही स्वादिष्ट हो, टेस्टिंग वेरी गुड, टेस्टिंग वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट चीज जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो उसे बोलते हैं हम लशियस। ठीक है, तो हमें बताना है एंटोनियम। एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो पहले आप देखो स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, इधर देखते हैं हम। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। क्या मतलब होता है स्प्लेंडेड का? SPLENDID। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, मतलब इंप्रेसिव। ठीक है, कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा शानदार हो, जैसे कि आप इसे बोल सकते हो मैग्निफिसेंट। ठीक है, बहुत ही मतलब थोड़ा कोई भी चीज जो थोड़ी क्या है, बड़ी है, प्रभावशाली है, इंप्रेसिव है, थोड़ी कॉस्टली है और इंप्रेसिव भी हो। जैसे हम मैग्निफिसेंट को भी बोल सकते हैं क्या कि ये चीज कैसी है, इंप्रेसिव है, जो अपना प्रभाव छोड़ रही है। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड। और वो कैप के वर्ड देखते हैं कुछ, जैसे हमने बोला समटूस, SUMPTUOUS, ये लिखा हुआ है यहाँ पे SUMPTOUS। समटूस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है एक्सपेंसिव, महंगी हो कोई चीज, एंड इम्प्रेसिव, एक्सपेंसिव एंड इम्प्रेसिव। ठीक है, तो हमने वर्ड क्या क्या देख लिए, जो भी हम आपको वोकैब पढ़ा रहा हूं उसमें पहला वर्ड देखा आपने स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब इंप्रेसिव, मैग्निफिसेंट ऑप्शन में आ सकता है। फिर हमने समटूस देखा, और एक वर्ड देख लो आप, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का भी मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा महंगा और इम्प्रेसिव। ठीक है, ऑपुलेंट मतलब महंगा, वेल्दी और इम्प्रेसिव। इसी को आप डीलक्स भी बोल सकते हो। डीलक्स मतलब जब आप कहीं होटल जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो आप होटल बुक करते हो या कोई रूम्स बुक करते हो, तो उनमें होता है ना डीलक्स रूम भी होते हैं। डीलक्स मतलब महंगे और इम्प्रेसिव रूम्स। समझ में आ गई बात एग्जांपल से? ठीक है, तो क्या आपका आंसर लशियस का मतलब होता है टेस्ट से, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो स्प्लेंडेड मतलब शानदार, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब भी शानदार, इंप्रेसिव, महंगा, महंगा और इंप्रेसिव, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या? ब्लैंड। ब्लैंड इज योर करेक्ट आंसर। ब्लैंड का मतलब होता है फीका, जो टेस्ट में थोड़ा क्या हो, टेस्ट उसका फीका सा हो, लैकिंग इन टेस्ट, उसे हम बोलते हैं ब्लैंड। तो ब्लैंड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कह रहा रूपाली हैज, यहां पे आपका क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, कह रहा रूपाली हैज डैश हर पास्ट एंड बिगिन अ न्यू फेज इन हर लाइफ। ठीक है, रूपाली ने अपना जो पास्ट है वो भुला दिया है और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है। ठीक है, तो आप देखो हैज है, हैज के बाद ये आईएनजी फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। अगर हैज, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो इसके बाद तो मेन वर्ब आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली। आईएनजी तो आएगी नहीं, तो आईएनजी तो कट गया। अगर हैज मेन वर्ब आ रहा है तो इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई इन्फिनेटिव आ सकता है। इन्फिनेटिव मतलब होता है 2+V1 आ सकता है। ठीक है, अब देखो टू बी फॉरगेटिंग, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, गलत। टू, अगर यहाँ पे आप बोलो टू, तो टू के बाद V1 आ सकता है, मगर ये क्या है, ये तो एक एडजेक्टिव है टू के बाद, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रूपाली ने अपना पास्ट क्या, रूपाली हैज टू फॉरगेट हर पास्ट एंड बिगिन अ न्यू फेज इन हर लाइफ। जो रूपाली जो है उसको अपना पास्ट भुलाना चाहिए। ठीक है, और अपना एक नया चैप्टर शुरू करना है उसे। ठीक है ना, तो हैज टू फॉरगेट, टू प्लस में V1, हैज टू फॉरगेट आ जाएगा यहाँ पे, टू फॉरगेट। मीनिंग से भी चले जाएगा, ग्रामर से भी आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर एवर, द इंटरव्यूअर आस्क्ड। अब देखो क्या कह रहा है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड, इंटरव्यूअर आस्क्ड। अब ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहले तो आप ये बताओ कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू वांट, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। मतलब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में ये चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो क्या आपका होगा, आपका होगा द इंटरव्यूअर आस्क्ड, ये ना आस्क करा उसने तो हो जाएगा द इंटरव्यूअर इंक्वायर्ड वेदर, डू यू वांट वेदर
अब देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया, ये है सिंपल प्रेजेंट में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है। इधर आके देखो एक बार, जहां चेंज होता है, क्या यहाँ पे लिखवा दिया वुड प्लस में वी1, ये तो बिल्कुल गलत है, हमें तो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। फिर यहां पर है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वांटेड हिम, ये सही है। फिर ये होगा वुड वांटेड हिम, अरे वुड अगर होगा तो इसके बाद तो वी1 आता है, ये भी गलत है, वैसे वुड आ ही नहीं सकता, हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। वुड वांट्स, बिल्कुल गलत। तो आपका आंसर तो वैसे यही करेक्ट हो गया, बिल्कुल जो मैंने तरीका बताया, अगर आप उससे देखोगे तो बी आपका करेक्ट है। अब दोबारा देखो, कह रहा द इंटरव्यूअर इंक्वायर्ड वेदर, यू कन्वर्ट हो जाएगा ही शी में, ठीक है। तो वेदर ही शी, वांट की जगह वांटेड हो जाएगा, ठीक है। मी कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, ठीक है। वेदर ही वांटेड हिम टू बी वेटिंग फॉर एवर, तो ये आपका क्या हो गया। इसमें एक मिनट रुकिए, इसमें एक ऑप्शन में शायद गड़बड़ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको रुको एक मिनट रुको, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो 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 देखो, आपका ना इसमें ऑप्शंस गलत है, यहाँ पे टू बी वेटिंग भी नहीं होगा, गलत है। इसमें ऑप्शन में आपको बता देता हूँ उसका करेक्ट आंसर क्या है, ई देख लो, थोड़ा प्रिंटिंग एरर होगा, देखो मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका द इंटरव्यू इंक्वायर्ड वेदर ही शी, अब ये सब्जेक्ट आया, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए V2, वेदर ही शी वांटेड, मी कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, वेदर ही शी वांटेड हिम। ये टू वेट है ना, ये जो टू वेट है इन्फिनिटिव जो, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ये चेंज नहीं करना, टू वेट फॉर एवर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं था ना आगे का। तो ये देखो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है, बट ये वेटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी गलत, इसमें से कोई नहीं बैठ रहा, ठीक है। अगर ये वुड यहाँ पे नहीं होता तो ये हमारा आंसर हो सकता था। हमारा आंसर करेक्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, प्रिंटिंग एरर होगा इसमें। देखो, वन ऑफ द ऑप्शन इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन वो कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ये भारतनाट्यम, ये तो यार एक नाम है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब तो है नहीं, ये नहीं होगा। द फिश इन वाटर, फिश किसे वाटर में, ये भी नहीं होगा। ह्यूमन, सब्जेक्ट की बात हो रही है, वर्ब आ गई है, वो बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया कि ह्यूमंस क्या है, एक रेसिलिएंट थिंग्स है। सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, जब सब्जेक्ट और वर्ब भी कहीं पे लिखा हो तो वो भी एक सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं ही गोज, तो वह जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, बट वो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, he has a notion that he is the strongest person in town। नोशन मतलब क्या होता है कि उसका अपने मन में अपने लिए क्या है, नोशन मतलब होता है एक आइडिया, नोशन मतलब होता है मन में कोई बात, उसके मन में ये बात है, उसके मन में विचार है अपने लिए कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है टाउन का, ठीक है। तो उसके मन में क्या है, उसके मन में विचार है अपने आप को लेकर, ठीक है ना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विचार है, उसे कंफर्म है कि वो एक विचार रख रहा है, मन की कोई बात धारणा रख रहा है अपने मन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या बताना है, इसका एप्रोप्रिएट एंटोनियम, अपोजिट वर्ड बताना है, बहुत ही आसान है। फीलिंग होगा इसका, नहीं हो सकता। स्टूडियो मतलब जहां पे हीरो हीरोइन शूटिंग करते हैं, स्टूडियो, गलत। आइडिया तो खुद ही इसका मतलब है, गलत। बचा गुस्सा, कौन सा बचा, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये तो अपोजिट है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो वो कैब जो होती है ना, वो कैब ना एक रेंज ऑफ वर्ड्स है, रेंज ऑफ वर्ड्स, रेंज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मतलब कभी आप सिनोनिम देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब भी देंगे, कभी आप सिनोनिम देखोगे तो थोड़ा सा एग्जैक्ट मतलब दे सकते हो, तो एक रेंज पर डिपेंड करता है वो कैब, ठीक है। तो यहां पे आपका है, कह रहा है चूज अ सुटेबल क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये आपका ब्लैंक है। चूज अ सुटेबल क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये ब्लैंक है। कह रहा है यंग पीपल आर डिसओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड मतलब होता है जो भटका हुआ हो, कोई पर्सन जो यंग एज के लोग होते हैं वो ज्यादातर अपनी राहों से भटके हुए होते हैं। क्यों भटके हुए होते हैं वो, तो कह रहा है डिस्पाइट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, डिस्पाइट मतलब होता है, कह रहा है यंग पीपल आर डिसओरिएंटेड, यंग पीपल जो है वो अपने पर्टिकुलर रास्ते में नहीं होते, वो भटके हुए होते हैं, के बावजूद कि उन्हें इनसिक्योरिटी होती है, मतलब उनके अंदर कमी होती है कॉन्फिडेंस की।
यार ये के बावजूद तो मुझे समझ में नहीं आया, ये तो बैठेगा ही नहीं सेंस में, इसका मतलब ही के बावजूद तो ये भी नहीं बैठेगा। मैं एक रीजन देना चाहता हूं कि यंग पीपल डिसओरिएंटेड क्यों है, राह से क्यों भटके हुए हैं, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, क्योंकि उनके मन में इनसिक्योरिटी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरे लोग उनको जज करेंगे, क्या सोचेंगे, तो इस हिसाब से क्या चीज मैं अपने करियर में चूज करूं, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन चीजों की वजह से वो लोग भटके हुए होते हैं, बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये ब्लैंक है आपका, कह रहा द मिनिस्टर डैश बाय द 2 PM फ्लाइट टुमारो, मिनिस्टर जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है, आ रहा होगा कल, मतलब आ जाएगा, ठीक है ना। तो द मिनिस्टर डैश बाय द 2 PM फ्लाइट टुमारो, मिनिस्टर 2 बजे कल 2 बजे तक यहां पे आ जाएगा, ठीक है। देखो हैज अराइव्ड का मतलब क्या है, ये तो दोनों ऑप्शन से, ये हैड अराइव्ड था, हैड अराइव्ड का मतलब है कि पहुंच चुका था, गलत। हैज अराइव्ड का मतलब है कि अभी अभी पहुंचा है, ये भी गलत। वो तो कह रहा है कल आएगा, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के लिए कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर के लिए आता है फ्यूचर टेंस, तो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की 2 बजे कल वहां पर मिनिस्टर जो है पहुंच रहा होगा, तो विल बी अराइविंग। सिंपल है, तो बहुत आसान आते हैं, देखो ऐसे टीचिंग वाले में लगभग सारे आसान ही हैं, जो आपका जनरल पेपर होता है उसमें इंग्लिश का पार्ट, बट तब भी मैं आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, बट एक्सप्लेनेशन देते टाइम बता देता हूं। कह रहा दे विल एम्बार्क ऑन द जर्नी, यहां पे ब्लैंक है, डैश, क्वेश्चन टैग बताना है। क्वेश्चन टैग मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स का क्वेश्चन टैग, जिसमें एक होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है आपका प्रोनाउन, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अब देखना, आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, प्रोनाउन लिखोगे, मगर आपको पहले ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव। अब देखो कह रहा है दे विल एम्बार्क ऑन द जर्नी, विल का नेगेटिव क्या होगा, विल का नेगेटिव अगर आप हेल्पिंग ऑफ विल उठाओगे तो विल का नेगेटिव बनेगा विल नॉट, बट देखो विल नॉट कुछ होता नहीं है, विल नॉट की जगह आप यूज करते हो वॉन्ट, क्या यूज करते हो, वॉन्ट, तो यहां पे आ जाएगा वॉन्ट। समझ गए बात को, हम ऐसे लिखते हैं विल नॉट, तो ये तो सही था, बट हम क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब जो ऐसे लिखी जाए, तो विल नॉट तो कुछ होता नहीं है, क्या बनेगा, वॉन्ट, वॉन्ट हो जाएगा, और दे एक प्रोनाउन है, दे का दे आ जाएगा, तो वॉन्ट दे इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द होटल इज डैश द रोड अपोजिट टू द कोर्ट, ठीक है, कुछ दिक्कत हो रही है, इस वजह से जो ब्लैंक्स है ना वो अपने आप हट गए हैं, ठीक है। द होटल इज राइट डैश ऑन द रोड अपोजिट टू द कोर्ट, अब देखो करेक्ट प्रपोजिशन बताना, ऑन द, होटल जो है रोड पर है, अपोजिट टू द, ऑन मतलब पर, नहीं, अबाउट मतलब किसी के बारे में बताना, नहीं, इनसाइड है, रोड के अंदर है, मतलब एक रोड है उसी के अंदर है होटल, गलत भाई, रोड के उस पार है और कोर्ट के अपोजिट है, उस पार है मतलब अक्रॉस द रोड। डिपेंड ऑन गूगल मैप्स डैश यू विल गेट लॉस्ट, ठीक है, वो कह रहा भाई डिपेंड कर लो गूगल मैप्स पे, गूगल मैप्स पे देख लो, वरना क्या हो जाओगे, वरना तुम, अन्यथा तुम लॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। इसका मतलब के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, दो का आपको पता ही है, ठीक है। येट का मतलब होता है क्या, अभी तक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, डिस्पाइट नहीं हो सकता, वो कह रहा है वरना अन्यथा तुम खो जाओगे, अन्यथा अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट। द स्टूडेंट्स indolent नेचर वॉज द कॉज फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस। अब देखो सबसे पहले आप ये देखो, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी पर्सन, क्या मतलब होता है, लेजी। वैसे आप देखो इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, आलसी, और एक वर्ड होता है स्लगिश, इसका मतलब भी होता है लेजी, आलसी, सुस्त बंदा, इनएक्टिव, कैसा, इनएक्टिव, तो लेजी, आलसी, सुस्त बंदा, स्लगिश, ठीक है। एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है, सिनोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बताना है, तो लेजी का मतलब सुस्त, रिलीज का मतलब जो बंदा रिलीज हो गया, कोई चीज रिलीज हो गई, ये नहीं होगा। स्लगिश का मतलब भी सुस्त, डिलीजेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, डी आंसर हो गया। डैश अ पॉइंट, एक मिनट, ये रहा,
यहां पर ब्लैंक है, डैश अ पॉइंट देयर इज नो मीनिंग इन टॉकिंग टू हर। बिलो अ पॉइंट, एक पॉइंट के नीचे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे बोल रहा है नहीं, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, कोई आपके बगल में बैठा हो तो बिसाइड अ पॉइंट, इस बगल में इस पॉइंट के, ये भी गलत गलत। बिसाइड्स मतलब होता है कि और क्या कर रहे हो आप, इन एडिशन टू, इसके अलावा, तो इसके अलावा पॉइंट, ये भी सेंस नहीं बैठ रहा। बिसाइड से मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वो कह रहा है इस पॉइंट, मतलब कोई बात चल रही है तो कह रहा है इस पॉइंट के आगे जाकर, तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं, देयर इज नो मीनिंग इन टॉकिंग टू हर। तो बियॉन्ड दैट पॉइंट, आप बोलते हुए भी ऐसा यूज करते हो, बियॉन्ड दिस पॉइंट देयर इज नो टॉकिंग, मेरे से बात तो मत करो यार, इस पॉइंट से आगे जाओगे तो मेरे से बात मत करो, बियॉन्ड अ पॉइंट। ऑडेशियस है यहां पर वर्ड, इस वर्ड का क्या बताना है आपको, इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। आज थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, टोटल 15 क्वेश्चन की मैंने पीपीटी आपके लिए डिजाइन करी थी, बट पता नहीं कुछ एरर हो गया तो बाकी क्वेश्चंस भी ऐड नहीं हो पाए, फिर ब्लैंक्स भी नहीं दिख रहे, कुछ अंदर से कुछ ग्लिच हो गया लग रहा है। चलो आप एडजस्ट कर लेना, अभी क्वेश्चन पूरा लिखा था मैंने, क्वेश्चन भी उड़ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है हिज ऑडेशियस मूव इनेबल्ड टीम इंडिया टू विन, ठीक है। तो ये आपको बताना है सिनोनियम, सिनोनियम मतलब होता है सिमिलर वर्ड बताना। अब आप देखो, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ट, ब्रेव, लायन हार्टेड, शेर दिल का, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ड, ब्रेव, लायन हार्टेड। तो जो बंदा क्या हो, ब्रेव हो, ब्रेव आपका करेक्ट आंसर हो गया। कंसील का मतलब होता है छुपाना, कंसील करना मतलब हाइड करना, हाइड। वो कैब इंपॉर्टेंट है पीआरटी के लिए, वो कैब पढ़ के जरूर जाना आप लोग, ठीक है। जितने मैंने वीडियोस बनाई हैं पीआरटी, जितनी मेरी सीरीज चल रही है, जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस है, बाकी अभी 12 ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, 3 क्वेश्चंस आगे के आए हैं नहीं है इसमें ग्लिच की वजह से, तो वो मैं तीनों अगले वाले जो वीडियो होंगे उसमें ही करा दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।